जय श्री राधा रानी। दोस्तों, राधा रानी से जुड़ी आज हम लोग 10 बातें जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा अधिकतर समय उनका वृंदावन में ही बीता था। कृष्ण का मिलन कैसे हुआ था? राधा ने जब कृष्ण को देखा तो कहते हैं वो बेसुध हो गई। कहते हैं कि पहली बार श्री कृष्ण को उन्होंने तब देखा था जब उनकी माँ ने उनको ओखल से बांध दिया था कृष्ण भगवान को, तभी राधा रानी ने उनके दर्शन किए थे। कुछ लोगों का कहना है कि पहली बार गोकुल में अपने पिता वृषभानु के साथ वो आई थी, तब श्री कृष्ण से उनकी पहली बार भेंट हुई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कि संकेत तीर्थ स्थान पर उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। गर्ग ऋषि ने लिखा है कि गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कहा गया है कि नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता वहां पहुंचे थे। दोनों का मिलन वहीं पर पहली बार हुआ था। उस दौरान उन दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। इस जगह को सांकेतिक तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है और राधा अष्टमी पर यहाँ पर राधा के जन्मदिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मेला लगता है। राधा कृष्ण का विवाह के बारे में गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। जब कृष्ण पिता के साथ बंदिर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा, तो कुछ ही समय में आसपास सिर्फ अंधेरा ही छा गया। इस अंधेरे पर परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण किशोर रूप का धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया। राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता, असल में ये वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। अब बात करते हैं राधा कृष्ण का अंतिम महाराज। राधा के परिवार को जब पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं, तो उन्होंने राधा जी को एक कमरे में कैद कर दिया, घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी। यही रात तब महाराज की रात कहलाई। अब बात करते हैं कृष्ण जी की राधिका जी से विवाह की जिद की। तब माता यशोदा ने उनको बताया, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वो तुमसे बड़ी हैं उम्र में, और दूसरा उनकी मंगनी यशोदा के भाई रायण से हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी शादी उनसे नहीं हो सकती है, जो अभी कंस की सेना में है, युद्ध के लिए गया है, और उसके आते ही उनकी विवाह होगा। लेकिन जब कृष्ण भगवान नहीं माने, तब उनको ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा जी इस मुरली को बहुत संभाल कर रखे थी और जब श्री कृष्ण की याद आती थी तो उस मुरली को बजा लेती थी। श्री कृष्ण और राधा के पुनर्मिलन के लिए कुरुक्षेत्र को बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं इसके बाद राधा श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने आई थी और जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। कहते हैं कि एक दिन उदास होकर राधा महल से दूर जाने का निश्चय किया और राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में उन्हें भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वे आखिरी बार उन्हीं की बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी
दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते ही सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी राधा रानी से जुड़ी हुई।